नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस मिले, 1,206 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 45,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए मरीज मिले, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 738 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा केस मिले, 3 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 700 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई। 89 से ज्यादा नए मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 900 से ज्यादा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। मसूरी में प्रवेश करने के लिए सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य। पुलिस किमाडी और कुठाल गेट में चेकिंग चलाकर लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज चेक करेगी। बाकी पर्यटन स्थलों में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की तपीश बढ़ने के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों की संख्या में बढ़ने लगी है। शहर में पहुंच रहे सैलानी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले देश में कम हो रहे हैं। कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में सामने आ रहे कोरोना के कुल नए मामलों में 32% केरल से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मसूरी के कैप्टी फॉल्स का वीडियो दिखाया गया, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों की ये तस्वीरें देखी तो डर लगता है। उन्होंने कहा कि क्या ये कोरोना वायरस को हमें संक्रमित करने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पर्यटन होना चाहिए, वहां पर आजीविका भी होनी चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा करने का सही समय नहीं है, इससे बचना चाहिए। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में वेरिएंट से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पेरू में फैला और अब तक देश में इसका कोई मामला भी नहीं आया। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्साहवर्धक के लिए मेडल जीतने पर उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि सम्मानित के तौर पर दी जाएगी। गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को कोच को भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। हरियाणा की बीजेपी ओबीसी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ओबीसी कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री होंगे, 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और आईटी प्रभारी बनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रोसेस और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी जरूरी है। बैठक के दौरान बताया गया कि उपलब्ध सरकारी आवासों का पूरा ब्यौरो एक पोर्टल पर अपडेट कराने की व्यवस्था के अंतर्गत काम किया जा रहा है। हर महीने ये डाटा अपडेट होगा कि किस स्थान पर किस टाइम के कितने आवास खाली हैं। इसके आधार पर कर्मचारी चयन कर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल उठाए। उन्होंने आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया।
जेपी दलाल ने कहा कि किसान कृषि कानूनों से खुश हैं। ये किसान आंदोलन राजनीति शह पर हो रही है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार आने वाले सावन के महीने में कांवड़ यात्रा संभव नजर नहीं आ रही, जिसको देखते हुए पोस्टल विभाग अंबाला डिवीजन में शिव भक्तों को बड़े शिव मंदिरों में स्टॉल लगाकर गंगाजल उपलब्ध कराएगा। गंगोत्री गंगाजल की 200 ml की पैकिंग बोतल की कीमत 30 रुपये रखी गई है। डाक विभाग द्वारा काफी सालों से डाकघर गंगाजल सेवा चलाई जा रही है। इसके अलावा सभी जनरल पोस्ट ऑफिस में भी गंगाजल काउंटर चल रहे हैं। बाल मजदूरी की मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने जगाधरी में छापेमारी की। सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जब टीम पहुंची तो वहां बहुत से बच्चे काम करते मिले। टीम को देखकर कुछ बच्चे भाग गए तो 9 बच्चे मजदूरी की टीम ने रेस्क्यू किया है। अब इन्हें CWC कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। निजी स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी से परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा रहे हैं। सोनीपत के गांव शहजादपुर में पिछले साल की तुलना में इस बार एडमिशन में इजाफा हुआ। स्कूल प्रशासन ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। शिक्षा विभाग की तरफ से किताबें न मिलने के बावजूद भी बच्चों में किताबों का आदान प्रदान कर उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में एक मिसाल कायम की। कैथल में हाईवे 152D का निर्माण पूरा होने से पहले ही हाईवे विवादों में आ गया। हाईवे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सरकारी सीमेंट के 101 कट्टे पुलिस ने पकड़े। हाईवे की गोदाम से ट्रैक्टर ट्रॉली की लोड करने वाली सीमेंट ले जा रही थी। सीमेंट के कट्टों पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था। गोदाम का मुंशी सीमेंट पकड़े जाने की बात से फरार। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 16 जुलाई से राज्य के 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलेंगे। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया। शिक्षा विभाग के मुताबिक 1ली से 5वीं तक का निर्णय आना बाकी है। भिवानी में राज्य मंत्री अनूप धाकड़ की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें 20 शिकायतें रखी गई। बैठक के दौरान दरियापुर के पटवारी की शिकायत के मामले में हंगामा हो गया। हंगामे के बाद पटवारी को मंत्री ने निलंबित करते हुए अधिकारियों को भी चेतावनी दी। पटवारी की लापरवाही की वजह से एक किसान की फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पाई थी, जिस कारण 3 साल से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। होटल के हसनपुर चौक पर HDFC बैंक में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने तत्परता दिखाते हुए आधे घंटे में आग पर काबू पाया। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अगर दमकल की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया। चरखी दादरी में 2 ट्रकों में आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को PGIMS रेफर कर दिया गया। एक डंपर लोडिंग था तो दूसरा खाली था। दोनों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। बरसाना गांव के पास की ये घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक के सैनीपुरा निवासी योगेश्वर के क्रेडिट कार्ड से 2,88,000 रुपए निकाले गए। पीड़ित ने तुरंत क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया और मामले की शिकायत पुलिस और साइबर सेल में दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि छोटू राम चौक पर चाय की दुकान चलाता है। इसी के दौरान 2 मिनट में उसके मोबाइल पर करीब 20 OTP आ गए और क्रेडिट कार्ड से रुपए निकालने लगे। अनाज मंडी में ट्रैक्टर चोरी कर ले जा रहे एक व्यक्ति को ट्रैक्टर मालिक ने देर रात पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी की हो रही घटनाओं पर रोष जताते हुए काफी संख्या में आढ़ती और व्यापारी पुलिस चौकी पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीती रात को अनाज मंडी की एक दुकान के बाहर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद वो पकड़ा गया। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए पिहोवा चौक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को खाते में रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार देना तो दूर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पानीपत के इसराना विधानसभा से विधायक बलबीर वाल्मीकि के भाई का 4 दिन के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। 5 जुलाई की शाम से
बगैर कुछ बताए घर से लापता। पुलिस कप्तान ने मुलाकात करने पहुंचे विधायक बलबीर वाल्मीकि ने अपने भाई की जल्द तलाशी की चर्चा की और साथ ही जिले में सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराने के लिए कहा। फतेहाबाद में जल शक्ति अभियान के तहत उपायुक्त ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। जल के दुरुपयोग को रोकने प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और नैतिक दायित्व। नूह में गर्मी का सितम लोगों के लिए सहन से भारी हो रहा है। गर्मी के चलते पंखा कूलर बिना गुजारा करना मुश्किल हो गया, जिससे बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी के चलते हो रही बीमारियों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को जांच के बाद निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। सोहन के गांव खोबर में कुछ दबंग लोगों ने मामूली बात को लेकर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पीड़ित का कहना है कि मामूली झगड़े के बाद दबंगों ने घर में आकर मारपीट की। पंचायत समिति गोहाना में कुल 24 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कुल 5 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें 2 वार्ड अनुसूचित महिलाओं के लिए भी शामिल। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस साइकिल रैली निकालेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। आम जनजीवन यापन हर तरीके से मुश्किल हो गया है और न ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर रही है। पंचकुला को इंक्रोचमेंट फ्री करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निगम पंचकुला भी अब ड्राइव शुरू करेगा। आज से नगर निगम मास ड्राइव शुरू करने जा रहा है। नगर निगम के डीएमसी ने बताया कि ऐसा करने से लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी और पंचकुला को इंक्रोचमेंट फ्री किया जाएगा। नगर निगम एनक्रोचमेंट करने वालों पर पहले 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, अब बढ़ा दिया गया है। अब जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना कर दिया गया। झज्जर के गांव में मासूम के गले में घर की छत पर कपड़े सुखाने वाली रस्सी से खेल खेल में फंदा लगा। अचानक लगे फंदे से दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर मासूम के परिजन आनंद फानन में उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतक में एक नई मुहिम की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थान ने मिलकर 6 बसों को शुरुआत की है, जो अब गांव-गांव जाकर वैक्सीन लगाएगी और लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक भी करेगी। कैथल में पूरा होने से पहले ही हाईवे 152D का निर्माण विवादों में आ गया। हाईवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सीमेंट के पुलिस ने 101 कट्टे पकड़े, जो कि गोदाम में ट्रॉली में लोड करके लाए जा रहे थे। बता दें कि फरवरी महीने में गांव के नजदीक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें घटिया सामग्री के आरोप लगे थे और NHAI के बड़े अधिकारी मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे। कैथल की डीसी ने भी मौके का मुआयना किया था और SDM को जांच सौंपी थी। ये सीमेंट पुल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गोदाम में ही बेची जा रही थी। जांच पूरी हुई, लेकिन पुल गिरने वाले मामलों की जांच रिपोर्ट में बड़े तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1000 किराएदार सरकारी संपत्ति के मालिक बनेंगे। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम ने यह फैसला लिया। इस योजना में ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य हैं जो पालिका की तह बाजारी पर भूमि, किराए पर दुकान, मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्षों या उससे ज्यादा अवधि में काबिज है। प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू कर इन संपत्तियों को इन पर काबिज लोगों को कलेक्टर रेट पर भी कम कीमत पर बेचने का फैसला लिया। कैथल में देर रात चाइनीज डोर माझा से उलझकर 2 बच्चों की बुरी तरह से जख्मी हो गए। इससे पहले चाइनीज डोर की वजह से भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है। उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्दी ही इस बारे में दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। कुछ समय पहले सरकार ने चाइनीज डोर की बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन दुकानदार अब भी धड़ल्ले से चाइनीज डोर मांझा बेच रहे हैं। करनाल में जिला पुलिस की
एंटी व्हीकल थेफ्ट विंग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने करनाल में एक बड़े बाइक चोर गिरोह को काबू किया, जिसमें से 18 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर बरामद की गई। 5 सदस्यों के गिरोह में 4 नाबालिग छात्र भी शामिल। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे चोरी के और भी खुलासे हो सकते हैं। फतेहाबाद में गैस सिलेंडर सप्लायर से लूट करने के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव ब्रह्मांडवाला के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से लूट की वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बचे हुए आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसी के चलते सोनीपत के मॉडल टाउन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 2 हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अभी कैश की गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवा दी है। हालांकि लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की गई। हिसार में 350 किसानों पर एफआईआर दर्ज के मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिलने पहुंचे। इस महीने बीत जाने के बाद भी रद्द नहीं हुई एफआईआर। 24 मई को कमिश्नर से मीटिंग में हुआ था एफआईआर रद्द करने का समझौता। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अब प्रशासन का रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि पहले जो समझौता हुआ था उस पर वो कायम नहीं। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बताया कि प्रशासन के साथ केस वापस लेने का समझौता हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस मामले को लटकाकर प्रेशर बनाना चाहती है। स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिया कि मामला प्रोसेस में है, जल्दी ही निपट जाएगा। इसको लेकर हमने फैसला लिया है कि 24 जुलाई तक ये केस रद्द नहीं हुआ तो संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल से किसानों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रति एकड़ पर 1000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि पहले 1 एकड़ की जुताई के लिए उन्हें 500 रुपए देने पड़ते थे, उन्हें अब 800 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं अब मजदूरों ने 250 रुपए प्रति एकड़ धान रोपाई के लिए 3500 तक रेट बढ़ा दिए हैं। जिंद में हरियाणा पुलिस की मानवीय चेहरा सामने आया, जहां डीएसपी ने सड़क हादसे में घायल हुए 2 घायलों को अपनी गाड़ी से सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। दरअसल डीएसपी ने कहा कि जिंद कैथल रोड पर शहर से गुजर रहे थे। इस दौरान 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डीएसपी जितेंद्र उसी रास्ते से अपने उचाना स्थित कार्यालय में जा रहे थे और घायलों को देखते ही तुरंत उन्होंने गाड़ी रोकी और शहर की तरफ गाड़ी मोड़ी और अस्पताल में घायलों को पहुंचाया। गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम में 50 से ज्यादा बेड वाले 43 निजी अस्पताल हैं। दरअसल तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास जारी है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर उसके घर में पहले से भी टीबी केस है तो सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स घर घर जाकर सर्वे करेगी। सभी आशा अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेगी और 2 हफ्ते से खांसी होने या उसके घर में टीबी का मरीज होने पर सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति टीबी के मरीज अस्पताल को लेकर आते हैं तो उसे इनाम के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे और हर मरीज को भी उसके खाते में पौष्टिक खाना देने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फरीदाबाद में जिला उपायुक्त कार्यालय में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री और सरकार के नाम ज्ञापन दिया। फाउंडेशन ने लोगों का कहना है कि पिछले 7 साल से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर संघर्ष जारी है। आगे भी ऐसा जारी रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया।
तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली की गफ्फार और नाईवाला मार्केट को बंद कर दिया गया। कुछ दिनों से लगातार इन बाजारों में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही थी, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया। जब गफ्फार और नाईवाला मार्केट को शुक्रवार रात 10 बजे से 11 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया, वहीं रोहिणी सेक्टर 13 के डीडीए मार्केट को भी अब 12 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कुलगांव के रेडवानी इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मोर्चा संभाला। 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़।